हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 5 महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर नंबर 20 अवर आर इमोशनल वर्ल्ड पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले ही ट्राई दिस। नोट योर फीलिंग्स अबाउट द फॉलोइंग एंड राइट देम डाउन। अपनी फीलिंग्स को नोट करो। जहाँ पर ये जो क्वेश्चन दे रखा है उससे आप क्या फील करते हैं। योर ओन बिहेवियर फ्रॉम द टाइम यू वेक अप इन द मॉर्निंग टिल यू गो टू द बेड। आपका बिहेवियर जब आप सुबह उठते हैं तब से लेकर आपको नोट डाउन करना है रात तक कि आप कैसा बिहेव करते हैं। पिक्चर्स ऑफ द नेचुरल डिजास्टर इन द न्यूज़पेपर। जब आप अखबार में नेचुरल डिजास्टर्स की पिक्चर्स देखते हैं तो आप कैसा फील करते हैं। न्यूज़ अबाउट अ क्रिकेट मैच इन द न्यूज़पेपर। जब आप क्रिकेट मैच के बारे में कोई भी न्यूज़ अखबार में पढ़ते हैं तो आप कैसा फील करते हैं। एंड एंगर एट योर क्लासमेट्स। अगर आप किसी पर गुस्सा करते हैं आपके क्लासमेट पर। ऑन द ट्रिक्स ऑन द जोकर्स प्ले इन अ सर्कस। जोकर्स किस टाइप के ट्रिक्स प्ले करते हैं सर्कस में, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है अपने डे टू डे लाइफ में और लिखनी है आप कैसी फीलिंग आती है आपको। ह्यूमन नेचर हैज़ मैनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स। ह्यूमन नेचर के कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। समटाइम्स अ पर्सन गेट्स वेरी एंगर एट अदर टाइम ही इज़ रेडी टू फॉरगेट एंड फॉरगिव ईजिली। कभी तो कोई पर्सन को बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है और कुछ ही देर में वो हर चीज़ भूल जाता है और सबको माफ़ कर देता है। At time he is jealous, at time he is lovingly. कभी तो वो बहुत ही ज़्यादा जेलस, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होता है और कभी सबसे अच्छे से बिहेव करता है। Sometimes he acts selfishly, but sometimes he is willing to make a sacrifice for others and comes forward to help. कभी तो वो बिल्कुल सेल्फिश की तरह बात करता है और कभी दूसरे पर्सन के लिए सैक्रिफाइस करता है और लोगों की मदद के लिए भी आगे आता है। एंगर, जॉय, सॉरो, ज्वेलसी, डिसअपॉइंटमेंट, फियर्स आर ऑल इमोशन। ये सभी इमोशंस का ही पार्ट है। आज हम लोग क्लास 5 महाराष्ट्र बोर्ड इन्फॉर्मल साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉपिंग विथ आर इमोशंस। हम कैसे हमारे इमोशंस की कॉपी करते हैं। जस्ट एज मैन इज एबल टू थिंक ही इज ऑल्सो इमोशनल। वी शुड बी एबल टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन आर थॉट्स एंड इमोशन। जैसे ही हम किसके बारे में सोचते हैं तो हम इमोशनल हो जाते हैं, इसलिए हमें एक बैलेंस बना के रखना है हमारे थॉट्स पर यानी हमारे विचार पर और हमारे इमोशंस पर। When someone hurts us, we feel sad. जब हमें कोई हर्ट करता है तो हम दुखी हो जाते हैं। This is natural. However, we should know how bad to feel about it. If someone does something wrong, we get angry. However, we must not lose our temper. अगर कोई कुछ गलती कर देता है तो हमें इमीडिएटली गुस्सा आ जाता है और हमें हमारा टेम्पर नहीं खोना है। इट इज़ नेचुरल टू डिज़ायर समथिंग बट वी मस्ट नॉट बी ग्रेडी फॉर इट। इफ़ वी थिंक प्रॉपरली वी कैन कंट्रोल आर इमोशंस। अगर हम बहुत ध्यान से सोचेंगे तो हम डेफिनेटली हमारे इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। इमोशनल एडजस्टमेंट involves the coping with your emotions, being able to control them and expressing them in a reasonable manner. When we learn to cope with our emotions, our personality become balanced. जब हम emotions को बैलेंस करना सीख जाएंगे तो हमारी पर्सनैलिटी भी बैलेंस हो जाएगी। Our ability to understand others increases and we can overcome adverse conditions. हम दूसरे की कंडीशंस को समझने लगेंगे, दूसरे की एबिलिटी को समझने लगेंगे और हमारी कंडीशंस भी इम्प्रूव हो जाएगी।
Then we become free from the faults such as blaming others unnecessarily. तब हम दूसरे के अंदर फॉल्ट निकालना बंद कर देंगे और दूसरे को बिना मतलब के लिए ब्लेम भी नहीं करेंगे. Calling them names and not being able to tolerate their success. हम उनका नाम हर वक्त बोलेंगे और कभी भी उनको सक्सेस के लिए टॉलरेट नहीं करेंगे. We become happy and our ability to relate to others improves. We learn not to be stubborn. Can you tell what would you do? First is Ranjit and Abhay are fighting over who gets to sit on the first bench. रंजित और अभय लड़ाई कर रहे हैं कि फर्स्ट बेंच पर कौन बैठेगा. They are both very angry. दोनों ही गुस्से में हैं. They are close to throwing each other bags. दोनों एक दूसरे के बैग को थ्रो कर रहे, फेंक रहे हैं. हेमंत wants to take part in the कबड्डी competition. हेमंत को कबड्डी कंपटीशन में हिस्सा लेना है, but he is shy. वो बहुत शर्मीला है. He is nervous about telling it to the teacher. वो अपने टीचर को नहीं बोल सकता क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस है, बहुत ही ज़्यादा सहमा हुआ है. And the third is Rekha accidentally took the Nisha's notebook home. रेखा अचानक से निशा की नोटबुक घर ले गई. सो एंगर इज़ एन इमोशन जस्ट लाइक हैप्पीनेस और सैडनेस. एंगर भी एक ऐसा इमोशन है जैसे कि हैप्पीनेस और सैडनेस, खुशी और दुख. ऑल ऑफ अस गेट एंगर अबाउट समथिंग एट द सम पॉइंट ऑफ टाइम. हम सभी लोगों को गुस्सा आ जाता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम में. वी गेट एंग्री इफ समथिंग डज नॉट हैपन अकॉर्डिंग टू आवर विश. हमें तब भी गुस्सा आता है जब कोई चीज़ हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, हमारी इच्छा अनुसार नहीं होती है. और वी आर इंसल्टेड. अगर हमें कोई इंसल्ट कर दे तो भी हमें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा. सिमिलरली वी गेट एंग्री इफ़ वी सी समवन बीइंग इल ट्रीटेड. हमें तब भी गुस्सा आएगा जब हम किसी पर्सन को इल ट्रीटेड देखेंगे, यानी उसके साथ कोई बुरा व्यवहार कर रहा है. If we get angry very often or if we cannot control our anger, it can have the adverse effect on our body and our mind. अगर हम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, हम हमारे गुस्से को कंट्रोल भी नहीं कर पाते, तो उसका बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी और माइंड पर. We become short temper and stubborn. हम शॉर्ट टेम्पर हो जाते. Our attitude of cooperation and the understanding decreases and we hurt others. We face the consequences such as headache, loss of sleep and the dullness. Can you tell? Are the following persons coping well with their emotions? Put right if they are and put wrong if they aren't. Ramesh told Suresh that Amit had said something bad about him. Suresh decided to reach only after confirming the act. Chaya and Meena usually make equal progress in their studies. The teacher praised Chaya's essay. This made Meena angry and she decided not to speak with Chaya. छाया और मीना ने दोनों ने ही पढ़ाई में इक्वली प्रोग्रेस किया है, बट टीचर ने छाया के ऐसे की ज़्यादा तारीफ़ करी, जिस वजह से मीना को गुस्सा आ गया और मीना ने डिसाइड किया कि वो छाया से बात नहीं करेगी. नेक्स्ट इज दिनेश took the मनोज पेन and pencil from his bag and hid them. दिनेश ने मनोज के बैग से पेन और पेंसिल ले लिया, उसे छुपा दी. Later he said sorry to मनोज and promised not to do it again. फिर बाद में उसने सॉरी बोल दिया और उससे प्रॉमिस किया कि वो ऐसी गलती फिर दोबारा नहीं करेगा. नेक्स्ट इज सुनीता wanted to go to market with her mother. सुनीता उसकी मम्मी के साथ मार्केट जाती है, बट फॉर सम रीज़न हर मदर हैड टू लीव अर्ली. बट कुछ वजह से उसकी मम्मी को जल्दी जाना पड़ा. सुनीता वॉज एंगर विथ हर मदर. सुनीता को उसकी मम्मी पर गुस्सा आ गया. बट लेटर शी आस्क्ड हर मदर द रीज़न वाई शी हैड टू लीव अर्ली. तो फिर वो उसकी मम्मी से रीज़न पूछती कि वो जल्दी क्यों आ गई थी. हर एंगर सबस्टेटेड वन शी लर्न द रीज़न. जैसे ही उसको रीज़न पता चला, उसका गुस्सा शांत हो गया.
अब हम लोग क्लास 5th महाराष्ट्र बोर्ड एनवायरमेंटल साइंस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक अर्नेस ऑफ आवर ओन फ्लेश पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। चिल्ड्रंस आर ऑफन हर्ड टू से माई हैंड राइटिंग इज़ ब्यूटिफुल, आई एम गुड एट मैथ्स, आई लाइक साइंस एंड आई लाइक पोइट्री। बच्चों को हमने ऐसा कहते हुए अक्सर सुना है कि मेरी राइटिंग बहुत ही सुंदर है, मैं मैथ्स में अच्छा हूँ, मुझे साइंस बहुत पसंद है, और कोई बोलता है मुझे पोइट्री बहुत पसंद है। दिस मीन्स दैट पीपल्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स एंड कैपेबिलिटीज़ कैन बी डिफरेंट। ये बताता है कि लोगों के लाइक्स, पसंद और नापसंद, और उनके किसी काम की करने की कैपेबिलिटी डिफरेंट होती है। Just as we gradually understand what we can do, we must also understand what we are not able to do. जैसे कि हम ये समझते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, वैसे ही हमको ये भी समझना चाहिए कि हम कोई सी कौन सी चीज़ नहीं कर सकते हैं। We may be good at some subjects, art or sports are just as bad at another. हम अगर किसी सब्जेक्ट में अच्छे हैं, किसी स्पोर्ट में अच्छे हैं या किसी आर्ट में अच्छे हैं, तो हम किसी दूसरी चीज़ में हमारी कोई वीकनेस भी होगी। वी मस्ट नो आर फ्लॉज एज वेल एज आर टैलेंट्स सो दैट वी कैन इम्प्रूव अपॉन दैम। जस्ट बिकॉज वी आर अनएबल टू डू समथिंग, इट डजेंट मीन दैट वी स्टॉप ट्राइंग टू एक्सेल एट वॉट वी कैन डू। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ क्लास 5th महाराष्ट्र बोर्ड इन्फॉर्मेशनल साइंस इज वी कैन चेंज। सो स्टार्ट करते हैं। नो पर्सन इज़ एंटायरली गुड और एंटायरली बैड। कोई भी पर्सन पूरा अच्छा पूरा ख़राब नहीं होता है। वी मस्ट ऑलवेज थिंक अबाउट द गुड क्वालिटीज़ और द वर्च्यू इन आवर फ्रेंड्स फर्स्ट। वी मस्ट हेल्प ईच अदर टू गेट राइट ऑफ आर फ्लॉज। हमें सबसे पहले गुड क्वालिटीज़ और गुड बिहेवियर हमारे दोस्त में ढूंढना चाहिए, और लोगों के फ्लॉज में, लोगों के मिस्टेक में सुधारने के लिए हमको उनकी मदद भी करनी चाहिए। इफ़ वी स्पीक अबाउट आर फ्लॉज एज ओपनली एज वी स्पीक अबाउट आर टैलेंट, इट विल बी टू आर एडवांटेज। अगर हम हमारे मिस्टेक्स ओपनली कहते, जैसे हम हमारे टैलेंट को डिस्क्राइब करते, तो ये हमारा एडवांटेज बताता है। Once we know the flaws in our nature, we must try to correct them ourselves. Neha talked the most in her group. Her friend begins to avoid her since they never got a chance to speak. Neha realized this. Then she began to watch out how much she spoke. She told her friend herself, "Stop me if I talk too much." Gradually, Neha began to listen to others and brought a change in her own behavior. फिर नेहा ने लोगों की बात सुनना शुरू करी और अपने बिहेवियर में चेंज ला दी गई। बच्चों, आई होप you understand each and every topic of this chapter, and if you have any query related to this, then comment in comment section. Thank you. Have a nice day.